ऐसा कोई रूल नहीं है। महिला सीट पे आदमी नहीं लड़ सकता, लेकिन आदमी की सीट पे महिला जरूर लड़ सकती है। जनरल का मतलब जनरल है, जनरल डब्बा है, इसमें महिला भी आ सकती है, आदमी होते हुए हर तरीके के सांचे में ढल के आ चुके हैं। तो अब हमें ये पता है करके कि किस सांचे में आपको जाना है, और अगर पार्टी ने हमें मौका दिया तो हम अपने आप को साबित करके बताएंगे कि हमारे पास क्या एक्सपीरियंस। नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। भाजपा का गढ़कोहाट वार्ड को तोड़ने आ रहे हैं आम आदमी पार्टी से आरती गर्ग। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आरके जायसवाल के साथ। मैं भी मौजूद हूं वार्ड नंबर 61 कोहाट में, और हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी महिला विंग की अध्यक्ष, विधानसभा की अध्यक्ष आरती गर्ग जी। आरती गर्ग जी ने भी चुनावी मैदान में पूरा कूद गई हैं। कितनी बड़ी मजबूत दावेदारी है आरती जी आपकी? बिल्कुल मजबूत दावेदारी के साथ हम लोग चुनाव के मैदान में आए हैं, और हमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमको क्या काम करना है या हमारे पास क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि हिडन कुछ भी नहीं था। हर वक्त हम ग्रास रूट से हम लोगों ने काम किया, पब्लिक के बीच में काम किया, तो हमारी कार्यशैली को हर आदमी जानता है कि ये घर बैठने वाले लोग तो नहीं हैं। आम आदमी पार्टी से जुड़ाव कैसे हुआ आपका? आम आदमी पार्टी में मैंने 2019 में हमने ज्वाइन किया था। तोमर जी ने ही ज्वाइन कराया था हमें, और उनका आश्वासन था, और उनका ये कहना भी था करके कि बहुत अच्छी मैं कार्यकर्ता हूँ, और ऐसा कार्यकर्ता उनको लगता था कि हम एक एसेट हैं, और हम आम आदमी पार्टी में ये क्यों नहीं हो। और हमें भी लगता था कि हम काम करना चाहते हैं तो हमें आम आदमी पार्टी में होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस के अंदर काम करने का हम लोगों को कुछ ग्राउंड पे दिख नहीं रहा था। तो इस वजह से तोमर जी के कहने पर हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। कैसा अनुभव रहा इस पार्टी में, और क्या क्या कार्य किए हैं अभी तक आप? बहुत अच्छा अनुभव रहा, और बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें लगता था कि जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, बट बहुत कुछ नया मुझे इस पार्टी में सीखने को मिला। यहाँ पर ये है कि जो काम करता है वही आगे बढ़ता है, अदरवाइज हवाबाजी के तो यहाँ पे कोई स्कोप ही नहीं है। कोहाट वार्ड में निगम चुनाव होने, दिल्ली नगर निगम कोहाट वार्ड से आप मजबूत दावेदार हैं, कर चुकी हैं। क्या तैयारी है आपकी? सर बिल्कुल तैयारी है, और हम तो उन लोगों में से हैं जो 24/7 12 महीने हम इलेक्शन के लिए प्रिपेयर हैं। हमें कुछ ऐसा नहीं होता कि चुनाव आएंगे तो हमें तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम हर वक्त ग्राउंड पर रहते हैं। और आप तो जायसवाल जी बहुत पुराना हमें देख रहे हैं, आप तो जानते हैं, हमारे हर प्रोग्राम्स में भी आप आते हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में भी और हर क्षेत्र में हम लोग हमेशा पब्लिक हित के लिए काम करते रहते हैं। पिछले नगर निगम चुनाव में आप स्वतंत्र उम्मीदवार थी, कितना वोट वगैरह आया था? हम लोगों को तकरीबन 2580 के आसपास वोट हम लोगों को हासिल हुआ था, और मैं ये मानती हूँ कि जिन लोगों ने हमारे पर विश्वास दिखाया, बहुत अच्छा एक रेशो है ये, और मैं उन लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने हम पे विश्वास किया। आरती जी, कहा जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है कोहाट वार्ड को, कैसे देखती हैं? अगर आपको यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा जाए तो किस तरीके से तैयारी है, किस तरीके से चुनाव लड़ पाएंगी आप? देखिए, गढ़ कोई किसी का नहीं होता, ये छोटा इलेक्शन है, फेस वैल्यू का इलेक्शन होता है। और सबसे बड़ी बात मेरा मानना ये है कि अगर आप काम करते हो, हवाबाजी से अगर हम चाहें कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे तो वो नहीं होता। यहाँ पर जो काम करेगा, पब्लिक के बीच में जो अपनी छवि बनाएगा, पब्लिक के बीच में जो पब्लिक की सेवा करेगा, वो इलेक्शन जीतेगा। ये आकलन तो क्योंकि हो सकता है भाई लोगों को लगता हो ये बीजेपी की सीट है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इतिहास कभी भी बदल सकता है, और हम बदलने की पूरी तैयारी में हैं। इतिहास बदलेंगे अगर हमें पार्टी मौका देती है तो। राजेंद्र नगर के उपचुनाव भी हुए, आप वहाँ भी गई थी? हाँ जी, बिल्कुल गए थे, बहुत अच्छे लेवल से। इनफैक्ट वहाँ पर एक कॉन्टेस्ट के तौर पे दुर्गेश भाई जी ने एक बोला था करके कि यहाँ पे जो गोपाल राय जी ने बोला था कि जो भी बूथ वहाँ पे टॉप 10 बूथ्स को वो लोग सम्मानित करेंगे। तो ईश्वर की कृपा से और हमारी मेहनत से हमने नंबर 1 पे हमारा बूथ लेकर आए थे, उसके लिए हमें सम्मानित भी किया गया था स्टेज पे। आरती जी, जब आप कोहाट वार्ड में जब घूमती हैं, क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे, क्या क्या समस्याएं लोग गिनाते हैं? सर सबसे बड़ी समस्याएं तो यहाँ पर जो मैं बताऊँ ना, सड़कों की बड़ी समस्याएं आएंगी, पेड़ों की सबसे बड़ी समस्याएं आएंगी। जो लोग बोलते हैं, एक्चुअली ना लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है कि उनको यही नहीं पता एमसीडी के अंडर क्या आता है और विधानसभा के अंदर क्या आता है। वो लोगों को ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। उनको काम कराने हैं, बट उनको जरिया नहीं पता होता, और हर चीज़ के लिए वो एक ही चीज़ को वो सोचते हैं कि एमएलए का ही काम है, और एमएलए ने हमारे यहाँ पे ये नहीं किया, एमएलए ने हमारे यहाँ पे ये नहीं किया। तो मुझे ऐसे लगता है कि सबसे पहले तो एक जागरूक कैंप इस चीज़ का होना चाहिए कि दोनों चीज़ों को उनको पता होना चाहिए,
और इसीलिए हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार होगी ना, अगर एमएलए और काउंसलर दोनों एक पार्टी के होंगे तो मैं इस चीज़ का आश्वासन देती हूँ, तोमर जी की कार्यशैली वो एक का काम बोलते हैं तो 10 का करके बोलते हैं, करके दिखाते हैं। और वही मैं बोलती हूँ कि मेरी कार्यशैली भी बिल्कुल कहीं ना कहीं उन्हीं से प्रभावित है। और मैं कमिटमेंट करती हूँ या ये कहती हूँ कि एक का अगर मेरे को कोई काम बोलेंगे सोसाइटी का तो 10 का काम हम भी करके दिखाएंगे। आंटी जब बात करें तो आपके पास राजनीतिक अनुभव क्या है? सर राजनीतिक अनुभव ये है कि 23 साल हो गए राजनीति करते हुए, हर तरीके के सांचे में ढल के आ चुके हैं। तो अब हमें ये पता है करके कि किस सांचे में आपको जाना है, और अगर पार्टी ने हमें मौका दिया तो हम अपने आप को साबित करके बताएंगे कि हमारे पास क्या एक्सपीरियंस है। ये जनरल सीट है, आप एक महिला हैं, फिर कैसे दावेदारी? सर जनरल सीट पे तो महिला लड़ सकती है ना, ऐसा कोई रूल नहीं है। महिला सीट पे आदमी नहीं लड़ सकता, लेकिन आदमी की सीट पे महिला जरूर लड़ सकती है। जनरल का मतलब जनरल है, जनरल डब्बा है, इसमें महिला भी आ सकती है, आदमी भी आ सकता है। पूरी तैयारी है? किसी बड़े नेताओं का आश्वासन वगैरह मिल गया है लगता है आपको? नहीं सर, आश्वासन किसी का नहीं है, आश्वासन तो सिर्फ भगवान का होता है, उनका हमारे ऊपर आशीर्वाद हैगा। और पार्टी के हम लोग देखो, हम एक जुझारू कार्यकर्ता है, और जितनी मेहनत से हम लोग काम करते हैं तो उम्मीद करते हैं रिजल्ट हमें भी मिलेगा। बाकी आश्वासन ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, बाकी जो पार्टी का आदेश होगा उसको फॉलो करेंगे। यहाँ की समस्याओं से भी आप वाकिफ़ हैं, पिछली चुनाव भी लड़ी थी आप, और लोगों से भी वाकिफ़ हैं? हाँ जी बिल्कुल है, सब लोगों से भी वाकिफ़ हैं, एरिया भी सारा देखा है। कोई ऐसा नहीं है कि पैराशूट से आए हैं कि हमें ये नहीं पता कि कहाँ पर क्या गलियाँ हैं, कहाँ की क्या समस्या आएगी। हर एरिया से बखूबी निकले हुए हैं और ग्रास रूट पे काम किए, इसलिए हम बोलते हैं, इसीलिए दावेदारी ठोक रहे हैं कि हाँ हम इलेक्शन में टिकट के दावेदार हैं। देखिए आरती गर्ग जी ने अपनी दावेदारी ठोकी है कोहाट वार्ड नंबर 61 से। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।